हेलो बच्चों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल जिसका नाम है एग्ज़ाम मेल। तो बच्चों आज मैं एक नए क्वेश्चन लेके आया हूँ, एक नए क्वेश्चन का सलूशन लेके आया हूँ और ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये क्वेश्चन 100% श्योरिटीज़ के साथ कहना चाहता हूँ कि पूछा ही पूछा जाता है आपके क्लास 10th के CBSE बोर्ड के एग्ज़ाम में। तो ये 2 नंबर का जो क्वेश्चन है ये आज आप पक्का करके जाएंगे और वहाँ पे फुल मार्क्स अटैम्प्ट करके आएंगे। तो चलिए बच्चों, और ये क्वेश्चन कौन सा है, √3 इज़ इरेशनल। अब √3 इज़ इरेशनल आपको प्रूव करना है, √5 इज़ इरेशनल आपको प्रूव करना है, या फिर √7 इज़ इरेशनल ये आपको प्रूव करना है। तो आप कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि रेशनल और इरेशनल नंबर क्या होते हैं। तो रेशनल नंबर क्या होते हैं? ऐसे नंबर जो P/Q की शक्ल में लिखे जाएँ, यानी जो फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखे जाएं, यानी जो बटे की फॉर्म में लिखे जाएं। तो ऐसे नंबर्स जो हमारे होते हैं बच्चों, वो होते हैं हमारे रेशनल नंबर। और इन रेशनल नंबर की एक कंडीशन ये होती है कि इनका जो डिनोमिनेटर है वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए। और दूसरी कंडीशन ये होती है जो P और Q यानी जो आपके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर हैं ये क्या हैं, ये को प्राइम नंबर्स हैं। क्या हैं? ये को प्राइम नंबर्स हैं। तो बच्चों को प्राइम नंबर क्या होते हैं इसका सेपरेट लेक्चर मैंने बनाया हुआ है, आप डिस्क्रिप्शन में जाके वहाँ पे लिंक पे क्लिक करके को प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर क्या होते हैं वहाँ पे अच्छे से देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ को प्राइम नंबर बच्चों ऐसे नंबर्स होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ 1 से डिवाइड होते हैं। तो इस कंडीशन को आप याद रखिएगा क्योंकि ये कंडीशन आपकी बहुत काम आने वाली है। फिर से बता देता हूँ, को प्राइम नंबर्स ऐसा जोड़ा होता है प्राइम नंबर्स का जो केवल और केवल 1 से डिवाइड होता है और किसी से नहीं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम देखते हैं 2 और 3। 2 और 3 एक ऐसे प्राइम नंबर्स हैं जो केवल और केवल 1 से डिवाइड होंगे और किसी से नहीं, इसलिए इनको को प्राइम नंबर्स कहा जाएगा। ठीक है, तो बच्चों रेशनल नंबर आप समझ गए। कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे 2/3 ये क्या है बच्चों? रेशनल नंबर है क्योंकि इसका जो डिनोमिनेटर है वो आपका ज़ीरो नहीं है। 1/3 ये बच्चों क्या है? ये रेशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि इसका जो डिनोमिनेटर है वो ज़ीरो नहीं है। अगर आपसे पूछा जाए 5/0 ये क्या रेशनल नंबर है, तो आप कहेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि इसका डिनोमिनेटर जो है वो आपका ज़ीरो है, इसलिए ये रेशनल नंबर नहीं होगा। चलिए अब बात करते हैं कुछ और चीज़ों की, रेशनल नंबर से संबंधित कुछ और चीज़ों की। रेशनल नंबर जो होता है वो क्या होता है बच्चों? वो क्या होता है? टर्मिनेटिंग होता है। टर्मिनेटिंग अभी समझते हैं कि टर्मिनेटिंग से क्या मतलब। बच्चों रेशनल नंबर जो होता है वो पॉइंट के बाद कट जाता है। कैसे? जैसे आपसे कहा जाए 4/5। 4/5 एक रेशनल नंबर है। अगर इसको आप डिवाइड करेंगे तो पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया और 5 8 जा 40। तो ये देखिए ये टर्मिनेट हो गया, यानी पॉइंट के बाद कट गया आगे जाके। इसलिए आप कह सकते हैं कि जो आपके रेशनल नंबर होते हैं वो क्या होते हैं? टर्मिनेटिंग होते हैं। दूसरी चीज़ क्या होते हैं? अगर 1/3 की बात की जाए, 1/3 हमारा रेशनल नंबर है और 3 को जब हम डिवाइड करेंगे 1 को जब हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे देखिए 3 3 जा 9, 1 0 बढ़ाया 3 3 जा 9। इसी तरीके से ये 0.3333 कर कर बढ़ता चला जाएगा आगे, यानी नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। तो बच्चों जो रेशनल नंबर की पहचान है उसकी 2 कंडीशन है, एक टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। तो ये भी आपकी चीज़ें हैं, इनको भी आप ध्यान रखेंगे। अब बच्चों बात करते हैं इरेशनल नंबर की। तो बच्चों इरेशनल नंबर क्या होते हैं? तो बच्चों जो ऐसे नंबर जो रेशनल नहीं है वो क्या हो जाएंगे? आपके इरेशनल नंबर हो जाएंगे। समझ में आया कि नहीं? ऐसे नंबर जो रेशनल नहीं है वो आपके क्या हो जाएंगे बच्चों? इरेशनल नंबर हो जाएंगे। तो जो कंडीशंस रेशनल नंबर की थी जस्ट उनका उल्टा जो होगा वो इरेशनल नंबर की हो जाएंगे। तो इरेशनल नंबर जो होते हैं वो आपके टर्मिनेटिंग नहीं होते हैं। इरेशनल नंबर जो आपके होते हैं वो टर्मिनेटिंग नहीं होते हैं। इसका मतलब ये है पॉइंट के बाद वो कटते नहीं हैं। समझ में आया कि नहीं?
पॉइंट के बाद वो कटते नहीं हैं। और दूसरी कंडीशन आपकी ये है कि नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीट नहीं होते हैं। जैसे कि वैल्यू इस तरीके से आएगी 3.145678 देखिए यहाँ पे पॉइंट के बाद जो वैल्यू है, ठीक है, वो नॉन टर्मिनेटिंग तो है लेकिन रिपीटिंग नहीं है। समझ गए कि नहीं? तो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग वैल्यू है ये। समझ में आया कि नहीं? तो ये आपकी जो कंडीशन है वो दो कंडीशन है, वो आप समझ गए हो।